अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बनी फ़क़्तुलूहु व मन सब्ब अहदम मिन अस्हाबी व मन सब्ब अहदम मिन अस्हाबी फ़ज्लिदूहु। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद वक़ाम। वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व क़ाम। काबिल इज़्ज़त-ए-एहतराम हज़रात उलमाए किराम, काबिल कदर बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, जुमा का मुख्तसर सा वक्त है। थोड़े से वक्त में दिए गए उन्वान की मुनासिबत से बग़ैर किसी तमहीद के चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करनी हैं। दो मुक़द्दस शख्सियात का नाम दिया गया है आज की इस तकरीब को। एक शख्सियत सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है और दूसरी शख्सियत नवासा रसूल सैयदना हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की है। दोनों के तआरुफ़ में एक एक दो दो बातें आपके सामने जिक्र करनी है। उमर कौन है कि जिनको सिर्फ फारूक नहीं कहते, फारूक आज़म कहते हैं।
अब फारूक कौन होता है? फारूक का माना है हक और बातिल के दरमियान फर्क कर देने वाला, हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाला। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कुरान पाक के जो नाम हैं उनमें से एक नाम फुरकान है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। अब फुरकान का माना है हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला, और बिल्कुल यही माना फारूक का है कि हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला। अब पता चला कि फारूक किसे कहते हैं? जिसकी सारी जिंदगी, जिसकी जिंदगी के तमाम लम्हे कुरान पाक की अमली तफसीर हो, उसे फारूक आजम कहते हैं। और कौन फारूक आजम? जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने मुंतखब किया है इस्लाम की इज्जत के लिए। अल्लाह का इंतखाब और अल्लाह के रसूल का इंतखाब किस लिए? इस्लाम की इज्जत के लिए। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम कहकर अल्लाह के नबी जिसे इस्लाम की इज्जत के लिए रब से मांगे और फिर रब इस्लाम की इज्जत के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब करे उसे फारूक आजम कहते हैं। जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने मुंतखब किया किसके लिए? इस्लाम की इज्जत के लिए। और कौन? जिसे सैयदना फारूक, सैयदना सिद्दीक अकबर और जमी सहाबा ने, पूरी उम्मत ने मुंतखब किया है अपने बाद खिलाफत के लिए। जिसे सिद्दीक अकबर ने अपने बाद खिलाफत के लिए मुंतखब किया है उसे फारूक आजम कहते हैं। खिलाफत के लिए कैसे मुंतखब किया? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हैं, आपकी हयात तैयबा के आखिरी लम्हात हैं, अपने बाद के लिए उम्मत में एक जान नशीन का इंतखाब करना है। अब ये उम्मत की बाग डोर किसके हाथ में दे के जाना है? अब क्या किया? सैयदना हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, फरमाया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने बाद खिलाफत के लिए एक आदमी को मुंतखब करके जाना चाहता हूं, लिखो अगर अबू बकर का इंतकाल हो जाए तो मेरे बाद खलीफा, आगे नाम लिखवाना था। अब इतने अल्फाज कहे कि मेरे बाद खलीफा, आगे नाम नहीं बता सके, फिर बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब होश आया, फरमाया उस्मान बताओ क्या लिखा है? कहने लगी अमीरुल मोमिनीन, मैं आपने बोला था मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो मेरे जाने के बाद खिलाफत की जिम्मेदारी, आगे आपने नाम नहीं बोला, आप पर फिर गशी तारी हो गई थी, मैंने लिख लिया है। पूछा उस्मान बताओ क्या लिखा? तो हज़रत उस्मान कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मैंने हज़रत उमर का नाम लिखा है। फरमाया उस्मान अगर अपना नाम लिखता तब भी ठीक होता, लेकिन मैं भी हज़रत उमर का नाम लिखवाना चाहता था। नाम लिखा, फिर बुलाया हज़रत उमर को कि मेरे बाद खिलाफत की जिम्मेदारी आपके कांधों पर होगी। तो हज़रत उमर जवाबन कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मुझे खिलाफत की कोई जरूरत नहीं है। तो सिद्दीक अकबर ने वो तारीखी जुमला कहा था कि मुझे पता है तुझे खिलाफत की जरूरत नहीं, लेकिन उमर मेरे बाद खिलाफत को तेरी जरूरत है, और मैं
हजरत उमर को खिलाफत दे के नहीं जा रहा, खिलाफत को हजरत उमर दे के जा रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसे सिद्दीक अकबर और पूरी उम्मत ने मुत्तफिका तौर पर चुना है खिलाफत के लिए, और जिसे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने चुना है पैगंबर के पहलू में दफन होने के लिए। वफात का वक़्त करीब है, जख्मी है, मस्जिद में हमला हुआ दौरान नमाज, हालत ठीक नहीं। अपने बेटे को कहा जाओ सैयदा आयशा से जाके पूछ के आओ, इजाजत हो तो मैं पैगंबर के कदमों में दफन होना चाहता हूं। जाके पूछा, खुशी खुशी इजाजत दे दी। फरमाया ठीक है, उन्हें दफन कर दिया जाए। खुश हो गए। लेकिन आखिरी वक्त फिर कहा कि देखो सैयदा आयशा ने जो इजाजत दी है मेरी जिंदगी में दी है, शायद मेरे किसी बात का लिहाज कर रहे हूं, शायद मुझे नाराज ना करना चाहते हो, मेरी जिंदगी में इजाजत दी है, लिहाजा जब मेरी रूह निकल जाए एक बार फिर सैयदा आयशा से पूछ लेना। और फिर इंतखाब हुआ पैगंबर के पहलू में दफन होने के लिए। अबू बकर उमर आज भी जन्नत में हैं। और कौन? फारूक आजम, जिसे अली अल मुर्तजा ने मुंतखब किया है। किसके लिए? अपना दामाद बनाने के लिए। अली अल मुर्तजा ने जिसे मुंतखब किया, अपनी बेटी का रिश्ता दिया सैयदा उम्मे कलसूम का, और अली अल मुर्तजा ने जिसे मुंतखब किया है अपनी दामादी के लिए, उसे फारूक आजम कहते हैं। वक़्त मुख्तसर है, मैं तफसील में नहीं जाता। एक जुमला आज आपको बता के जा रहा हूं। अगर आपने इस बात को अपने दिल पे लिख लिया, इस जुमले को याद कर लिया, तो आज की इस पूरी महफिल का वो एक जुमला इंशाअल्लाह काम कर जाएगा। दिलो दिमाग में बिठा लेना है। क्या? फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, वफात हो गई। सहाबा किराम को खबर मिली फारूक आजम शहीद हो गए। अब सहाबा किराम आपके घर पहुंच रहे हैं, सारे इकट्ठे हैं, जमा हैं, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जसद अतर रखा हुआ है चारपाई पर। जो भी आता है ज़ियारत करता है, चला जाता है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं भी पास खड़ा था सराहने के पास। अचानक मुझे एहसास हुआ किसी ने मेरे पीछे से आकर मेरे कंधे पे हाथ लगाया। मैंने कहा कौन आ गया है, इसे रास्ता दूं? कहते हैं जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो जो चारपाई के करीब आने वाला था उसे अली अल मुर्तजा कहते हैं। अली अल मुर्तजा तशरीफ लाए, खड़े हो गए पास, और खड़े होकर फिर एक जुमला कहा। जुमला क्या है? और जुमला भी किसी आम किताब में नहीं, उस किताब में जिसे असहुल कुतुब बाता किताबुल्लाह तस्लीम किया जाता है। अल्लाह की धरती पर, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि अल्लाह की धरती पर कुरान के बाद सही तरीन किताब कौन सी? बुखारी शरीफ। वहां पर यह जुमला लिखा हुआ है। क्या कहा? हजरत उमर को मुखातब करके कहा, मा खल्लफ्ता अहदन अहब्बा इलैया अन अलकल्लाह यौमल क़ियामत बिहमलिही। उमर, तूने अपने बाद दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं छोड़ा कि अली का दिल चाहता हो कल जब रब के दरबार में जाए उसके पास भी ऐसा ही नामा अमाल हो जैसा अमाल नामा लेके तू गया है। अब ये क्या जुमला था? आसान लफ्जों में मैं इसकी वजाहत करके आपको एक जुमला देना चाहता हूं, उसी को अपना नजरिया और अकीदा बना लें। जुमला क्या है? कहते हैं दुनिया में जितने लोग थे
पीछे तूने कोई ऐसा नहीं छोड़ा कि अली का दिल चाहता हो जब वो रब के दरबार में जाए उसका अमल भी ऐसा ही हो, उसका भी अशर वही हो कि जो इसका अशर है। एक ही है कायनात में, कौन? जिसे हजरत उमर कहते हैं। अब ये जुमला शायद आप इतनी लंबी तशरीह में न समझे हों, आसान लफ्जों में इसकी तशरीह कर रहा हूं। उमर, तूने अपने बाद कोई ऐसा नहीं छोड़ा। मेरा दिल चाहता है मैं जब रब के पास जाऊं तो मेरे पास भी वही अमालनामा हो जो हजरत उमर के पास है। ये और आसान हो गया। अब अगला इसकी और आसान तशरीह सुनिए। अली अल मुर्तजा कहते हैं लोगों, अली अल मुर्तजा फरमाते हैं लोगों, अली का दिल चाहता है कल मैदान महशर में अली का हशर अल्लाह हजरत उमर के साथ करे। अब समझ आई है हम क्या कहते हैं? मेरा और आपका अकीदा और नजरिया है क्या? अल्लाह मैदान महशर में हमारा हशर किसके साथ करे? पैगंबर के सहाबा के साथ, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर, हसन, मुआविया, सैयदना अबू सुफियान रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन और पैगंबर की आले बैत सैयदा खदीजा, हफ्सा, सौदा और पैगंबर की बेटियां आपकी आले बैत, आपके नवासे नवासियां सबके साथ अल्लाह हमारा अशर उनके साथ करे, यही कहते हो। और बुखारी शरीफ की हदीस क्या बताती है? हजरत अली क्या कहते हैं? या अल्लाह, मेरा अशर कल क़यामत वाले दिन हजरत उमर के साथ करना। मेरा अशर कल क़यामत वाले दिन किसके साथ करना? हजरत उमर के साथ करना। यह जुमला किसने कहा? सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने। अब ये हजरत अली का अकीदा है क्या? या अल्लाह, कल मैदान महशर में मेरा अशर किसके साथ हो? हजरत उमर के साथ हो। इतनी अजमत वाला उमर और सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनके बारे में जो कुछ कहते हैं वो एक तफसीली अलग उन्वान है। उनके रास्ते पे चलने की दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह मुझे तौफीक दे अबू बकर उमर के रास्ते पे चल सकूं। अल्लाहुम्मा असलहना बिमा असलहता बिहिल खुलफाए राशिदीन। या अल्लाह मुझे खुलफाए राशिदीन के नक्शे कदम पे चला। ये कौन कहते हैं? हजरत अली कहते हैं। और कौन है हजरत उमर? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटों के नाम जिनके नाम पर रखे थे, हजरत अली के जो बेटे हैं, हजरत हसन, हजरत अली के बेटे हजरत हसन, हजरत हुसैन, और हुसैन के बाद हजरत मोहम्मद बिन अली। अब ये मोहम्मद बिन अली कौन है? तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। हजरत अली आए रसूलुल्लाह के पास, या रसूल अल्लाह, इन बोले ली बादा का उसम्मी मुहम्मदन, अगर इसके बाद मेरा बेटा पैदा हो, इजाजत है कि उसका नाम आपके नाम पे मोहम्मद रखूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली ठीक है, आज के बाद अगर आपका बेटा पैदा हो, हसन हुसैन के बाद आपका बेटा पैदा हो, उसका नाम अली रख, उसका नाम मोहम्मद रखना है। अब हजूर दुनिया से तशरीफ लेके अली अल मुर्तज़ा ने एक और शादी कर ली। सैयदा फातिमा तो ज़हरा की वफात हो गई, वफात के बाद शादी की है। अब एक बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखा? मोहम्मद। हजूर से पूछा जो था, नाम मोहम्मद रखा। फिर बेटा पैदा हुआ, नाम अबू बकर रखा। फिर बेटा पैदा हुआ, नाम उमर रखा। फिर बेटा पैदा हुआ, नाम उस्मान रखा। फिर बेटा पैदा हुआ, नाम अब्बास रखा। अली अल मुर्तज़ा के 17 बेटे थे। अब अब्बास काफी बाद में, मुहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान, फिर अब्बास। एक आदमी ने सवाल किया, हजरत अब्बास आपका चचा है, चाचे का नाम पहले होना चाहिए। हजूर के बाद मोहम्मद के नाम पर मोहम्मद, उसके बाद चाचे की बारी है।
चचा का नाम पहले होना चाहिए था, अबू बकर उमर का नाम बाद में। तो जनाब अली ने एक तरीकी जुमला कहा था, फरमाया था सुनो, जिसे मेरे नबी ने आगे कर दिया है, अली कौन होता है उन्हें पीछे करने वाला। लोगों, मेरे नबी ने अबू बकर उमर उस्मान को पहले कर दिया है, इसलिए नाम रखने में मैंने भी इनको पहले कर दिया। ये है हजरत उमर। और हुसैन कौन? पैगंबर का नवासा हुसैन, राकबे पर दोषे पैगंबर हुसैन, जिसके लिए अल्लाह के नबी अपने सजदों को लंबा करते हो, वो हुसैन। और पैगंबर के 4 नवासों में से आपका चहेता हुसैन। कितने नवासे हैं? अल्लाह के नबी के कितने नवासे हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। एक नवासा अब्दुल्ला बिन उस्मान। अब्दुल्ला बिन उस्मान तकरीबन 76 बरस की उम्र में वफात पाई। पैगंबर के सारे नवासों में सबसे इल्म और फजल में बरतर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी जिसके शागिर्द हैं, उम्मत के बड़े बड़े इमाम जिसके शागिर्द गुजरे हैं, और उसकी नस्ल के सादात आज भी दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। यह पैगंबर का नवासा अब्दुल्ला है। और दूसरा नवासा है सैयदा ज़ैनब का बेटा। कौन? अली, जो हर वक्त पैगंबर के साथ रहता था। कौन? अली। जब मक्का फतह हुआ तो पैगंबर की सवारी पे सवार था। कौन? पैगंबर का नवासा अली। जब काबतुल्लाह की दीवारों से तस्वीरें साफ की जा रही थी, जो पैगंबर के कांधों पे खड़े होकर तस्वीरें साफ कर रहा था, वो पैगंबर का नवासा अली। और यही अली है पैगंबर का नवासा अली। तुम्हें एक नवासा शहीद याद है, यह शहीद याद क्यों नहीं? जिस नवासे ने 54-55 बरस की उम्र में जाकर मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया था, वो मेरे ईमान और अकीदे का हिस्सा है, उसकी मोहब्बत मेरा ईमान है। लेकिन सुनो, जिस नवासे ने 22 बरस की उम्र में, 22 बरस का पैगंबर का नवासा, और मैदान कारजार में दुश्मन से लड़ते हुए 15 रजब सन 15 हिजरी को 22 बरस की उम्र में जंग यरमूक में सबसे पहले जामे शहादत नोश किया था, ये कौन है? ये पैगंबर का नवासा अली है। बताओ मुझे, 15 रजब को कभी बाजार बंद हुए हैं? 15 रजब को किसी ने कहा काले कपड़े पहनो? पैगंबर का नवासा शहीद हुआ है। देगें पकाओ, पैगंबर का नवासा शहीद हुआ है। बाजार बंद करो, पैगंबर का नवासा शहीद हुआ है। सबीलें लगाओ, पैगंबर का नवासा शहीद हुआ है। शामे गरीबा मनाओ, पैगंबर का नवासा शहीद हुआ है। छुट्टी की जाए, पैगंबर का नवासा शहीद हुआ है। क्या मजाल किसी को पता और खबर तक हो कि 15 रजब को पैगंबर का जो नवासा शहीद हुआ था, ये 22 साल का नवासा हजरत अली है। अब याद आया है, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। और तीसरे हजरत हसन और चौथे हजरत हुसैन इब्ने अली। अब एक हदीस उनके बारे में जिक्र कर दूं, वक्त नहीं, मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता। एक हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे बैठकर ऐलान किया, लोगों, अला उनब्बियुकुम बिखैरिन नास, लोगों तुम्हें मैं ये बात ना बताऊं, लोगों में सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं, सबसे अफजल? या रसूलल्लाह, किस में सबसे अफजल? आपने बता तो दिया है, अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर। पूरी उम्मत में अंबिया के बाद अगर कोई अफजल है तो कौन है? अबू बकर। अबू बकर के बाद कोई है तो कौन है? उमर है। और उमर के बाद अगर कोई है तो कौन है? उस्मान। और यही तरतीब हमें किसने बताई? हज़रत अली और मुर्तज़ा ने। सही हदीस में मौजूद है, एक बार नहीं बार बार अली मिंबर पे बैठकर
ऐलान किया करते थे लोगों, कायनात में अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर, फिर उमर है। और एक मौके पे एक जुमला कहा लोगों सबसे अफजल अबू बकर फिर उमर, वलो शेतु अन नुसम्मिय सालिसा लसम्मैतहू, अगर मैं चाहूं तीसरा कौन है उसका नाम बताना चाहूं बता सकता हूं। बस इतना कहा, फिर नीचे उतर आए। अब जाहिर है जब इतना जुमला कह के आदमी नीचे उतर जाए तो ज़हन में सवाल तो पैदा होगा कौन था, बताया नहीं कौन था। अब इस हदीस के जो रावी हैं कहते हैं मेरे ज़हन में भी ये सवाल पैदा हुआ, तीसरा कौन था, नाम नहीं बताया, अल्लाह जाने कौन है। लेकिन हजरत अली की हैबत है, उनकी जलालत है। कहते हैं मुझे हिम्मत ना हुई अमीरुल मोमिनीन अली से पूछूं, हजरत आप तीसरे का कह रहे थे, नाम भी बता दें। कहते हैं मैंने जाके अली से नहीं पूछा, उनके बेटे हुसैन से पूछा। मैंने कहा जी आपके वालिद साहब ने ये जुमला कहा, फिर नाम नहीं बताया, तीसरा कौन है। कहते हैं जो सवाल तेरे ज़हन में पैदा हुआ वही सवाल मेरे ज़हन में भी था, तीसरा कौन है। तो कहते हैं मैंने अपने वालिद से पूछा था, हजरत तीसरे का नाम नहीं बताया, तीसरा कौन है। तो अली अल मुर्तज़ा ने तीसरे का नाम ही नहीं बताया, लक़ब भी दिया है। याद करोगे ये लक़ब, ये लक़ब भी आपको दे के जा रहा हूं मलका वालों, उस्मान का लक़ब दे के जा रहा हूं। और ये लक़ब मैंने नहीं, अली अल मुर्तज़ा ने दिया है। अल हुसैन पूछते हैं अबू जी कायनात में अंबिया के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फजीलत वाला कौन है। अब क्या कहना चाहिए था, उस्मान। क्या कहना चाहिए था, उस्मान। अब उस्मान का नाम पहले नहीं लिया बल्कि कहा अल मज़बूह फी सबीलिल्लाह, लोगों इस उम्मत का ज़बीहुल्लाह है, इस उम्मत का ज़बीहुल्लाह है। अली अल मुर्तज़ा का ये जुमला भी आपको दे के जा रहा हूं। क्या अंबिया में, अंबिया की फहरिस्त में इस्माईल ज़बीहुल्लाह है और पैगंबर के सहाबा में उस्मान ज़बीहुल्लाह है। ये लक़ब किसने दिया, अली अल मुर्तज़ा। ये लक़ब किसने दिया, अली अल मुर्तज़ा। ये बातें ध्यान में रखिएगा, इंशाअल्लाह पता चलेगा कितनी मोहब्बत है और प्यार है। तो बात हुसैन की कर रहा था, किसमें सबसे अफजल। उमूम में तो अबू बकर अफजल है, फिर उमर, फिर उस्मान। अल्लाह के नबी ने वदा फरमाई जद्दन व जद्दतन हममन व हम्मतन खालन व खालतन अबन व उम्मन। नाने को देखो, नानी को देखो, मामों को देखो, खाला को देखो, फूफी को देखो, माँ को देखो, बाप को देखो। नसब में अगर कायनात में कोई लोगों सबसे अफजल है, कौन है, असनैन करीमैन। कौन है, असनैन करीमैन। नाना मोहम्मद है, नानिया खदीजा, आयशा, खफसा, सौदा, उम्मे हबीबा ये हैं। और उनके चचा जाफर हैं, फूफी सैयदा उम्मे हानी है, मामू अब्दुल्ला कासम इब्राहीम हैं, और खालाएं सैयदा ज़ैनब रक़ैया उम्मे कलसूम हैं, जिनके वालिद अली हैं, जिनकी मां फातिमा है। ये तारुफ करवाया, फिर एक और तारुफ करवाया, फरमाया उनके उसका नाना भी जनती है, उसकी नानी भी जनती है। जद्दतुहा फिल जन्ना व जद्दुहा फिल जन्ना, उनका नाना भी जनती, नानियां भी जनती, उनकी नानियां भी जनती हैं। पैगंबर की सारी अज़वाजे मुतहरात भी जनती हैं। कीदा है कि नहीं, जन्नती हैं। चचा भी जनती है, फूफी भी जनती है, मामू भी जनती हैं, खालाएं भी जनती हैं, बाप भी जनती है, माँ भी जनती है। वह हुमा फिल जन्ना, लोगो हसनैन करीमैन भी जनती हैं। ये दूसरी शख्सियत है, इंशाअल्लाह तफसीली तारुफ फिर इनका करवाया जाएगा। तो ये वो शख्सियात हैं, पैगंबर के सहाबा और पैगंबर की आले बैत। ये हमारे अकीदे और ईमान का जुज़ हैं, ये असास और बुनियाद हैं। क्यों, अगर दरमियान में से पैगंबर के सहाबा और आपकी आले बैत को निकाल दिया जाए, फिर हमारे पास बचता
कुछ बचता है? ये जो हमारे पास कुरान पाक है, ये जमा करके हमें किसने दिया है? किसने सुना है पैगंबर की मुकद्दस जुबान से? किसने लिखा है अपने हाथों से? किसने जमा किया है? पैगंबर के सहाबा ने। पैगंबर की जलवत की जिंदगी है, मस्जिद में है, मैदान में है, जिहाद में है, दावत और तबलीग में है। सारी बातें जमा करके उम्मत तक पहुंचाई किसने? सहाबा ने। और पैगंबर अपने घर में हैं, रात की तन्हाई में हैं, अपने हुजरा में हैं। वहां पैगंबर नमाज कैसे पढ़ते थे? वहां पैगंबर इबादत कैसे करते थे? खलवत की एक एक बात को उम्मत तक किसने पहुंचाया है? पैगंबर की आले बैत ने। किसने पहुंचाया है? पैगंबर की आले बैत ने। इसलिए पैगंबर के सहाबा और आले बैत दोनों हमारे ईमान का हिस्सा हैं। इनको निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा कुछ नहीं। इसलिए इनकी इज्जत और नमूज का दिफा उम्मत मुस्लिमा पे फर्ज है। अल्लाह के कुरान ने जब क़यामत तक रहना है, अल्लाह की तौहीद ने रहना है, पैगंबर की रिसालत ने रहना है, ईमान और अकीदे से लेकर एक छोटे से सुन्नत अमल तक सारा दीन तभी महफूज होगा कि जब पैगंबर के सहाबा और आले बैत की इज्जत और नमूज महफूज होगी। उस पे जरा होगी तो इस पे जरा होगी। इमाम अबू जुरा राज़ी इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा। इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं इमाम अबू जुरा राज़ी। उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा जब आप किसी शख्स को देखें वो पैगंबर के किसी एक सहाबी की तनकीद कर रहा है, फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़ुन, बस समझ जाओ ये ज़िंदीक है, परले दर्जे का काफिर है। क्यों? ये अल्लाह की तौहीद पर, कुरान पर, पैगंबर की सुन्नत पर, आपकी रिसालत पर, पूरे दीन पे जरा करना चाहता है। अब बजाय इसके कि दीन पे जरा करें, क्यों ना इस पे जरा करें? और इस पे जरा का हल यही है कि इसको ज़िंदीक करार दिया जाए। पता क्या चला? ये हमारे ईमान का हिस्सा है। आप देख रहे थे अरसा दराज से मुल्क अजीज पाकिस्तान में पैगंबर के सहाबा और आले बैत की इज्जत और नामूस महफूज नहीं थी। उन्हें बुरा भला कहा जाता, उन्हें गालियां दी जाती। फिर अरसा हुआ, जंग की सरजमीन से एक मर्द कलंदर खड़ा हुआ। फिर उसने इस बेहयाई और बदफितरी के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद की। फिर हमने इनको कानूनी और आईनी तौर पर उनको वसीयत में लाने के लिए जद्दोजहद शुरू की है। फिर कुर्बानियां हुई। मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद, अलामा फरूकी शहीद, मौलाना आजम तारक शहीद, अलामा हैदरी शहीद से लेकर आखिरी शुहदा तक सैकड़ों उलमाए किराम ने, हजारों नौजवानों ने कुर्बानियां दी। नौजवान तख्ता-ए-दार पर झूल गए, उन्हें फांसियां लगाई गई। आज भी कैदो बंद में मुब्तला हैं। उन्होंने अपने बच्चों को यतीम करवा दिया, बीवियों को बेवा करवा दिया, लेकिन एक मिशन और काज को लेकर मैदान कारदार में काम करते रहे। और बिल आखिर अल्लाह के फजलो करम से 1985 से लेकर आज तक ये जितनी कुर्बानियां थी ये रंग लाई हैं। मौलाना अहमद लुधियानी दावत बरकातुम की क़यादत में, मौजूदा उलमाए किराम की क़यादत में ये कुर्बानियां रंग लाई। कैसे? अल्लाह के फजलो करम से नमूसे सहाबा व आले बैत बिल कौमी असम्बली से पहले मुत्तफ़िक़ा मंजूर हुआ और अब उसे सेनेट से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करके पूरी उम्मत मुस्लिमा का बेहतरीन मसले को हल किया गया। इस पर सबसे पहले तो मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और हिस्सा लेने वालों में एक शख्सियत का अगर नाम न लूं तो ना इंसाफी होगी, मुफ्ती अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह ताला अलैह। उसने जद्दोजहद की है। वफाकी मजहबी अमूर के वफाकी वजीर थे, बड़ी काविश थी, सारी मेहनत जद्दोजहद थी, कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया।
उसकी पादाश में उन्हें इस्लामाबाद में बुढ़ापे की हालत में शहीद कर दिया गया, शहीद किया गया। ये उसके खून की बरकत है। मैं उसके खून को, उसकी अकीदत को सलाम अकीदत पेश करता हूं। अल्लाह की ज़ात उन सब शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए। जिसने हिस्सा लिया, चाहे वो जमात इस्लामी के हों, चाहे वो अहले हदीस हों, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे वो बरेलवी हों, पूरी उम्मत मुस्लिमा ने मुत्तफिका तौर पर लोगों फैसला दे दिया है कि पैगंबर के सहाबा और आले बैत के गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से पूरी कौम यकवाद हुई है कि नहीं? इसलिए तमाम मेंबरान असम्बली को, किसी जमात के हों, किसी पार्टी के हों, किसी नजरियात के हों, हमारी उनकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। जिसने जो हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उसको उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। और दूसरी बात, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और अगली बात यह है कि इसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, इसमें यह कतई नहीं लिखा हुआ कादियानी अगर तौहीन करेगा तो 10 साल कैद, उम्र कैद, नहीं लिखा हुआ। शिया करेगा तो कैद, नहीं लिखा हुआ। न देवबंदी का नाम है, न बरेलवी का नाम है, न अहले हदीस का नाम है, न शिया का है, न कादियानी का है, न हिंदू का है, न सिख का है। किसी का नाम नहीं, न मेरा न तेरा, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। अब ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, ये बिल मुल्क में फिरका वाराना फसादात और तसादम को ख़त्म करने के लिए एक मुस्बत कदम है। ये किसी कौम, बरादरी, मजहब, मसलक के खिलाफ नहीं है। तो इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं, अमन आएगा मुल्क में। और हम पाकिस्तान के तमाम इदारों के साथ खड़े हैं, हम फौज के साथ, दीगर इदारों के साथ पाकिस्तान के आईन और कानून की पासदारी करते हुए हम उनका एहतराम करते हैं और साथ खड़े हैं। और साथ उन्हें यह कहना भी चाहते हैं, नजर रखिए उन लोगों पर जो पाकिस्तान के मुत्ताफिका आईन और कानून को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। अब जब मेरे खिलाफ नहीं, आपके खिलाफ नहीं, अब एक आदमी उठकर के वो पीटना शुरू कर दे, वो रोना शुरू कर दे, वो बबेला शुरू कर दे, तो साफ जाहिर है पता चल जाएगा कि उसके गर्दन पे पांव पड़ा है, तकलीफ हुई है उसे, सांप की गर्दन पे पांव आ गया है, इसलिए वो शोर मचा रहे हैं। दुश्मन फिर खुद ही सबके सामने नंगा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के फजल करम से अब हो सकता कुछ नहीं है। लिहाजा अमन के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, यकजहती के लिए, फिरका वरीयत को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे कानून की पासदारी की जाए और जिसको तोड़ने की बातें की जाती हैं उनको सख्ती के साथ कुचला और रोका जाए। ये दूसरी बात है। और एक बात आखिरी कह रहा हूं, कुछ लोग उनके ये भी कहते हैं जो पैगंबर के सहाबा और आले बैत को नहीं मानते, नाम इस्तेमाल करते हैं आले बैत का, मानते नहीं। पैगंबर की बीवियों को आले बैत नहीं मानते, पैगंबर की 3 बेटियों का सिरे से इनकार करते हैं, पैगंबर की आले बैत के मुनकर हैं, लेकिन नाम लेते हैं। अल्लाह के फजल और करम से हम आले बैत को भी मानते हैं, सहाबा किराम को भी मानते हैं। मानते हो कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताइए। पैगंबर की आले बैत को मानते हो कि नहीं? उनसे मोहब्बत करते हो कि नहीं? छोटी सी मिसाल दे दूं, अल्लाह के फजल और करम से मेरे 6 बच्चों में से, 6 बच्चियों में से 5 का नाम, एक का नाम मैंने सहाबी के नाम पे रखा। 6 बच्चियों में से एक का नाम सहाबी के नाम पर, और बाकी 5 के नाम मैंने पैगंबर की आले बैत के नाम पर। तुम भी जुर्रत करो ना, जो हमें कहते हो ये पैगंबर की आले बैत को नहीं मानते, ये जुर्रत करो, रखो अपने घरों में पैगंबर के घराने के नाम। अबू बकर नाम रखो अपने घर, उमर नाम रखो ना अपने बेटों का। तुम तो पैगंबर की आले बैत वाले नाम भी नहीं रखते। आयशा आले बैत है, खदीजा आले बैत है, हफ्सा आले बैत है, रखो इनके नाम, आले बैत के नाम रखो। मैं आले बैत के नाम रखता हूं, तो उनकी मोहब्बत का दावा करता, उनका नाम क्यों नहीं रखता? इसलिए ये जो कानून बना, जबरदस्त बना है, इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और अल्लाह के फजल करम से ये इब्तदा है, ये शहीदों के खून की बरकत से आने वाली पहली बहार है। आगे चलकर इंशाअल्लाह अज़ीज़
वतन अजीज के वासियों को अंदाजा होगा कि ये मुल्क पैगंबर के सहाबा और आपके आले बैत के वफादारों का है, उनके गद्दारों का ये मुल्क नहीं है। अगर उन्हें तकलीफ है, नहीं बर्दाश्त होता, चले जाएं कहीं और पर। अब पाकिस्तान की धरती पर पैगंबर की सहाबा और आले बैत के नमूज का हलम लहरा के रहेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आपकी आले बैत की सच्ची अकीदत और मोहब्बत नसीब फरमाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।